हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम क्या बात करेंगे, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश पे सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी। ये क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसमें प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसमें इसकी रचना लिखिए, इसमें प्रतिबिंब का बनना लिखिए और इसकी आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र होता है, ये आपसे क्वेश्चन आता है। तो मस्त तरीके से आज आपको सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और एक चीज जान लो, 5 नंबर का ये पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से सबको समझना है क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसकी आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र आता है, इसकी रचना कैसे लिखना है, इसका चित्र कैसे बनेगा, किरण आरेख भी बनाना होता है वो कैसे बनेगा, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आज के वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पूरा वीडियो देखते हो तो एकदम मस्त तरीके से आप इस टॉपिक को समझ जाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बात करें ये आपका किस चैप्टर का टॉपिक है। चैप्टर 9 आपका जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के टॉपिक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसे इंग्लिश पे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, देखो इसी का प्रकार है ये सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझ लो, माइक्रोस्कोप के बारे में। कहा गया ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो किसी मान लो अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, मान लो कोई बहुत छोटी वस्तु है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप उसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हो, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का कार्य ये होता है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो अति सूक्ष्म वस्तु अर्थात बहुत ही छोटी वस्तु को क्या कर सकता है, मतलब बड़ा करके देख सकता है। ठीक है, मतलब उस छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है और उसको आप आंखों से देख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज कहा गया ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। और सूक्ष्मदर्शी जो होता है 2 प्रकार का होता है, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात भी कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले आज का जो पहला प्रकार है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। कार्य वही है इसका, मान लो कोई छोटी वस्तु है उसको बड़ा करके देखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी वही गया है, देख लो, पढ़ लो। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो पास रखी किसी छोटी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पास रखी किसी छोटी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। अब इसके बाद यह छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, इसमें एक छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या बनाना होता है, इसका किरण आरेख बनाना होता है और यहाँ पे इसकी रचना लिखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले किरण आरेख बनाना होता है, फिर इसकी आपको क्या लिखनी होती है, रचना लिखनी होती है, फिर प्रतिबिंब कैसे बन रहा है ये लिखना होता है, प्रतिबिंब का बनना लिखना होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, और फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र बताना होता है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलते हैं। सबसे पहले परिभाषा, फिर उसका चित्र यहाँ पे बनेगा, किरण आरेख जो अभी बताएंगे, फिर रचना, फिर प्रतिबिंब का बनना, फिर आवर्धन क्षमता, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से अब हम लोग क्या समझते हैं, इसका जो किरण आरेख बनता है। तो सिंपल आपसे यहाँ पे कहा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें एक छोटी फोकस दूरी का एक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस इस टाइप से बनता है, आपको पता है, तो इस टाइप से आपको एक उत्तल लेंस बना लेना है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक उत्तल लेंस है। और आपको पता है लेंस में जो यहाँ पे मान लो लेंस ये है आपका, इससे एक रेखा बना लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा है। ठीक है, इस टाइप से ये आपका लेंस था, उत्तल लेंस। ठीक है, इसे आप लोग अभिदृश्यक लेंस भी बोल सकते हो। और यहाँ पे ये एक मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा है। अब लेंस के जो बीच में ये जो केंद्र होता है या बीच वाला बिंदु होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आपका प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है।
है उत्तल लेंस। और यहाँ पे जो बिंदु O है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, इस बिंदु O को इसे बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो सिंपल ये लेंस है। अब इस लेंस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इस लेंस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसके द्वारा आप किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हो। ठीक है, यही आपका लेंस जो होता है उत्तल लेंस, यही आपका सूक्ष्मदर्शी का कार्य करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का। अब अगर आपको इसमें किसी वस्तु को बड़ा करके देखना है तो सबसे पहले कुछ वस्तु रखनी पड़ेगी। तो मान लो यहाँ पे हम कोई वस्तु रखते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसका किरण आरेख समझना आसानी से, इस टाइप से हम एक छोटी सी वस्तु रख देते हैं यहाँ पे AB, इसका नाम है AB वस्तु। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा छोटा बना लो क्योंकि लेंस आपका छोटा बना है, तो इसको भी छोटा कर लो, AB। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक वस्तु है AB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो। अब हम इस वस्तु, ये जो छोटी सी वस्तु है, इसको हम बड़ा करके देखेंगे, बड़ा प्रतिबिंब बना के। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर किसी वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनाना है तो आपको 2 किरणें भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, किसी चीज का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो तो 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। अब मान लो एक प्रकाश किरण हम यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं। ठीक है, एक प्रकाश किरण को हम इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये प्रकाश किरण आपकी यहाँ से होती हुई गई इसके प्रकाशिक केंद्र से। और एक चीज जान लो, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई जो किरण होती है वो एकदम सीधी निकल जाती है, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, अगर आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किसी भी प्रकाश किरण को भेजते हो तो वो एकदम सीधी निकल जाती है। ठीक है, वो कहीं भी विचलित नहीं होती, एकदम सीधी इस टाइप से निकल जाती है। तो पहली किरण हमने भेज दिया प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, ये जो मुख्य अक्ष वाली रेखा है, हम इस मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण को भेज देते हैं। ठीक है, हम इस मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण को भेजते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण आपका फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष वाली रेखा थी प्रिंसिपल एक्सिस वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। तो मान लो इस लेंस का यहाँ पे आपका जो फोकस होगा, यहाँ पे मान लो फोकस है आपका। ठीक है, लेंस में 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। तो मान लो लेंस के फोकस से यहाँ पर से आपका ये इस टाइप से गुजर जाती। ठीक है, इस टाइप से सिंपल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्रकाश किरण आपका प्रकाशिक केंद्र से गई, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण एकदम सीधा निकल जाती है। इसके बाद हमने ये जो मुख्य अक्ष वाली रेखा है, इसके समांतर एक किरण भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस के फोकस से होकर गुजरती, तो इस टाइप से समांतर, देखो इसके समांतर है ना, तो ये इस टाइप से इसके फोकस से होकर गुजरी, इस टाइप से इस बिंदु से। ठीक है, अब अगर ये कहीं पे काटती, ठीक है, ये प्रकाश किरण अगर ये दोनों जो है, ये वाली और ये वाली, अगर ये वाली दोनों किरणें कहीं पे आपस में तो वहां पे उसका क्या बन जाता, प्रतिबिंब बन जाता। लेकिन आप देखोगे ये प्रकाश किरणें तो फैलती ही चली जा रही है, मतलब आगे जाके कहीं पे मिलेंगी नहीं कहीं। अगर इनका प्रतिबिंब बनाना है तो आपको क्या करना होगा, अगर हम इस प्रकाश किरण को, देखो ये जो किरण है, इसे अगर हम पीछे की ओर बना ले, ठीक है, इस टाइप से, अगर हम इसे पीछे की ओर इस टाइप से बना ले और इसे भी थोड़ा पीछे की ओर ले जाए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, तो ये कहीं पे जाके क्या होंगी, इस टाइप से काटेंगी एक दूसरे को। ठीक है, इस टाइप से कहीं पे एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। पटरी से बना लेना स्केल से सही से। ठीक है, ये इस टाइप से आके यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को इस टाइप से कहीं पे काटेगी, और जहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, ठीक है, स्केल से आप लोग बनाओगे तो सही से बनेगा आपका चित्र। इस टाइप से यहाँ पे देखो, सही से बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, आप लोग सही से सीधी रेखा बनाना, ये वाली रेखा पूरी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से, तो जहां पे काटेगी वहां पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपकी वस्तु AB थी, तो इसे क्या नाम दे देते, A', B'। ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम दे देते, A', B', तो इसको A' मान लो, इसको B' मान लो। ठीक है, इस टाइप से A', B' मान सकते हो, या A1, B1 मान सकते हो। ठीक है, अगर बुक पे A1, B1 माना हो तो A1, B1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, A1, B1, इस टाइप से A1, B1 मान लो, तो इस टाइप से प्रतिबिंब बन गया इसका A1, B1। ठीक है, मतलब आपने अगर यहाँ पर एक उत्तल लेंस रखा, जिससे सरल सूक्ष्मदर्शी भी नाम दिया जा रहा है, अगर आप कोई वस्तु लेते हो और उसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हो तो वस्तु इस लेंस के पास रख दो। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली प्रकाश किरण आपने प्रकाशिक केंद्र से भेजी, दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकल गई। आगे आपने देखा कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए हमने इन किरणों को पीछे की ओर लिया। आप लोग स्केल से पूरी रेखाएं आपकी सीधी बननी चाहिए। ठीक है, तब आपका किरण आरेख अच्छा लगेगा। तो इसको पीछे ले जाओ, इस वाली किरण को भी पीछे ले जाना, तब आपका यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे काटेंगे वहीं पे आपका प्रतिबिंब A1, B1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा प्रतिबिंब है, ये एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि पीछे प्रतिबिंब बना है,
इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, ये कैसा प्रतिबिंब जाके बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर इधर साइड बनता तो वास्तविक बनता, ठीक है, लेकिन इधर साइड बना इसलिए आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी। आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ से आप अगर देखो, ठीक है, यहाँ पे मान लो आंखें बना दें हम इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मान लो हम क्या करें, आंखें बना दें आपकी इस टाइप से। ठीक है, आप लोग समझ लेना यार। ठीक है, ऐसे सिंपल बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दो। ठीक है, इस टाइप से बना देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिससे जैसे बन जाए वैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मान लेना कि आपके पास ये आपके नेत्र है। क्या चीज है ये, नेत्र है या आंखें। ठीक है, ये क्या है, नेत्र। ठीक है, आप लोगों से जिस टाइप से बन जाए बना देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये नेत्र है आपके पास। अब जब आप इस नेत्र के माध्यम से किसी वस्तु को देखोगे इस उत्तल लेंस से या सरल सूक्ष्मदर्शी से, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब जो होगा पीछे जाके बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो कि होगा A1 P1। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रचना की, तो रचना में आपको क्या लिखना होता है, रचना पे देखो, रचना सबसे पहले ये हो गया, फिर किरण आरेख कुछ इस टाइप से बनेगा, अभी कुछ और बनेगा, वो भी अभी करा देंगे। सिंपल पहले इतना समझो, सबसे पहले इतना लिख दिया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो पास रखी किसी छोटी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। यह छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, इसलिए एक उत्तल लेंस यहाँ पे लिया गया था। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, अब इसके बाद रचना में आपको क्या लिखना है, रचना में आपको वो लिखना है जो कि आपने इस चित्र में बनाया। ठीक है, रचना में क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लेते हैं। अपनी भाषा में लिखना है, रटना कुछ नहीं है। सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस, ये जो लेंस है इसका एक प्रकाशिक केंद्र O है। इससे मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं। जो चीज आपको चित्र में बनाया है वही लिख दो, मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं। अब इसके पास हम क्या लाते हैं, एक वस्तु AB लाते हैं। अब हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाना है, तो इसलिए हम दो किरणें भेजते हैं। पहला प्रकाशिक केंद्र से जाती है, दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, जिससे इसका प्रतिबिंब A1 B1 आपका कैसा बनता है, इस लेंस के पीछे जाके बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस टाइप से आपको रचना में लिखना है। अपनी भाषा में जो लिखोगे वही सही होगा, आपको कभी भी किताबी भाषा नहीं रटनी। जो चीज आपने चित्र में बनाया वही चीज आपको यहाँ पे रचना में लिखना है। ठीक है, कि आपके पास सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लेते हैं और इस लेंस का मान लेते हैं कि इसका जो प्रकाशिक केंद्र O है, इससे जाती हुई एक रेखा खींचते हैं जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके सामने हम क्या लाते हैं, एक वस्तु AB लाते हैं जिसका प्रतिबिंब A' B' या A1 B1 आपका बनता है। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। इसके बाद बात आती है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसा बना है वो चीज आपको लिख देना है। आभासी बना है और कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु को, मान लो आपके पास कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे वस्तु हमारे पास क्या थी, AB, तो लिखते हैं जब किसी वस्तु AB को सरल सूक्ष्मदर्शी के पास रखते हैं, को सरल सूक्ष्मदर्शी के पास रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब, ठीक है, आप लोग सही से लिख लेना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है वो चीज आपको लिख देना है। उसका प्रतिबिंब कैसा बना है, उसका प्रतिबिंब बना है सीधा, वस्तु से बड़ा तथा आभासी। लिख देना, उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना प्रतिबिंब के बनने में। ठीक है, रचना तो आप अपने शब्दों में लिखोगे, जो चीज चित्र बनाया, पहले एक उत्तल लेंस लिया, उसके सामने वस्तु लाया, प्रतिबिंब बना, इस टाइप से रचना में। प्रतिबिंब का बनना मतलब प्रतिबिंब किस टाइप का बना है वो लिखना है कि जब किसी वस्तु AB को किसी सरल सूक्ष्मदर्शी या उत्तल लेंस है जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए यूज किया गया है, तो जब सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने लाते हैं या उसके पास रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका कौन बनता है, A1 B1 बन जाता है। A1 B1 जो कि सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रतिबिंब का बनना लिख देना है। अब इसके बाद बात आती है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालने के लिए इस चित्र को आपको और पूरा अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो
आपके पास जैसे ये आपका इतना चित्र बना है, अब अगर देखो ये जो ए पॉइंट था, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है इसको ऐसे सही से लिख लो ऊपर। आप मान लो देखो वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, ध्यान से देखो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा। अगर हम क्या करें यहाँ पे इस पॉइंट को, यहाँ पे अगर हम क्या करें इस पॉइंट को यहाँ से इस टाइप से मिला लें, ठीक है, देखो ब्लैक से बना दे जिससे आपको दिख सके, ठीक है, ये ए पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ए भी था आपका। अब यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को मिलाते इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, तो मतलब इतनी दूरी और इतनी दूरी सेम हो जाएगी। ध्यान से देखो मतलब यहाँ से अगर हम सेम मिलाते हैं इसको तो इतनी दूरी और इतनी दूरी सेम हो जाएगी, ठीक है। इसको मान लो कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको नाम दे दें हम क्या, ये A1 था, इसे नाम दे देते मान लो A2, ठीक है, A2 नाम दे दो या A' नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमने मान लो इस पॉइंट को, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे दिया A2, क्या नाम दे दिया, A2 नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को देख सकते हो। सिंपल हमने क्या किया, जैसे वस्तु इतनी बड़ी थी तो ये प्रतिबिंब तो इतना बना है ना बड़ा, तो इसके लिए हमने मान लिया कि इतनी ही दूरी पे ये आपका कोई पॉइंट यहाँ पे A2, ठीक है। अब बात करें तो आपका जब ये वस्तु थी तो वस्तु क्या करेगी, इस लेंस के द्वारा इस आंख पे क्या बनाएगी, दर्शन कोण बनाएगी, और वो कोण कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो होगा, ठीक है, ठीक है, वो जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो होगा। ये कोण मान लेते हैं हम लोग कितना है, बीटा। इस कोण को हम लोग मान लो नाम दे देते हैं क्या, बीटा कोण। इसको क्या नाम दे देते हैं, बीटा कोण, ठीक है। मतलब ये जो वस्तु के कारण यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण कितना बन रहा है, मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर इस ये जो A2 पॉइंट है इसको अगर इस प्रकाशिक केंद्र O से मिलाते हैं, इस टाइप से यहाँ पे मिलाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कोण बनेगा, जिस कोण को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है, जिस कोण को हम क्या नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो हमने किया क्या, सबसे पहले इस वस्तु के द्वारा जो यहाँ पे कोण बना उसे मान लिया गया बीटा कोण, फिर इसके बाद ये A2 पॉइंट के कारण जो इस बिंदु O पे बन रहा है वो उसे हमने मान लिया अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पे एक चीज इस टाइप से बना लेना, इस लेंस में इस टाइप से, ठीक है, ये चीज हमने नहीं बनाया था, इसको बना लेना, ठीक है, इस टाइप से इसमें बीच में कर लेना, ये O पॉइंट था प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब आपका चित्र कंप्लीट है पूरा, बस इसमें आपको इस पॉइंट को यहाँ से जब जो मिल रहा है इसके बीच कोण बीटा बनेगा, और यहाँ पर से ये जो इसके बीच में कोण बनेगा वो कोण अल्फा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को जब आप मिलाओगे यहाँ से तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो अल्फा कोण होगा। तो ये सिंपल आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का पूरा चित्र कंप्लीट है। इस टाइप से आपको इसका पूरा चित्र बनाना है, ठीक है। ये आपका A1 B1 प्रतिबिंब बनता है, चाहे तो यहाँ पे लिख देना कि वस्तु क्या चीज है, AB है, प्रतिबिंब क्या चीज है, A1 B1, ठीक है, प्रतिबिंब हमारे पास है A1 B1, ठीक है, इस टाइप से। तो चित्र कंप्लीट है। अब आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा भी यहाँ पे लिखी है, रचना आपको अपने शब्दों में लिखना है, जैसा कि हमने बताया क्या क्या आपको लिखना है, प्रतिबिंब के बनने में ये लिखना है। अब बात आती है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर वाला सब चीज इरेज करेंगे और यहाँ पे आपको आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे हम इधर वाला इरेज कर दे और आपको आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र लिख के और निकाल के पूरा दिखाएं, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो देखो आवर्धन क्षमता के लिए आप लोग एक चीज समझ लो, आवर्धन क्षमता m बराबर सूत्र होता है क्या, देखो आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर सूत्र क्या होता है, m बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा, ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कहाँ पे, नेत्र पर, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, ये जो नेत्र ये था इसके कारण जो बना कोण है ये प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब आपका A1 B1 था, जब आप इसे स्केल से सही से बनाओगे ना तो ये रेखा आपकी सीधी आएगी जाके, ये यहाँ पे आपकी जो रेखा आपको तिरछी दिख रही है, इसको आप लोग जब स्केल से बनाओगे तो ये आपकी पूरी सीधी दिखेगी इस टाइप से, ठीक है। ये जो यहाँ से ये आपकी पूरी सीधी दिखेगी, तो आप लोग स्केल से सही से बनाना, ठीक है। ये वाली रेखा इस टाइप से पूरी सीधी जानी चाहिए, ठीक है, सही से बनाना। तो इस टाइप से प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है, जो कि ये कोण बीटा बन रहा है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। पहले प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण मतलब प्रतिबिंब ये A1 B1 है ना, तो इसके द्वारा ये जो कोण, ये देखो रेखा पहले देख लो, ये वाली है यहाँ तक, तो ये कोण जो आ रहा है बीटा, मतलब m बराबर क्या हो गया, बीटा
मतलब प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या, बीटा, बटे में वस्तु द्वारा, वस्तु कौन सी थी, ये, यही तो वस्तु है ए बी, और ए बी के बराबर में ही हमने यहाँ पे एक पॉइंट माना था A2, तो यही तो वस्तु होगी, चाहे ये इसको मान लो या इसको मान लो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं हम, सिंपल, ये आपका A2B1 है और AB है, ये दोनों की लंबाई सेम है, दोनों की लंबाई सेम, देख लो, क्योंकि हमने क्या किया था, इस पॉइंट को इसी के बराबर में ही तो माना है, तो इसलिए क्या है, ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो मतलब ये वस्तु ही कहलाएगी A2B1, तो इसलिए यहाँ से इसके द्वारा जो बना कोण है वो कितना है, अल्फा, तो m बराबर यहाँ से क्या आता है, बीटा बटा अल्फा। ठीक है, m बराबर क्या आता है, बीटा बटे में अल्फा। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। अभी आपको सूत्र को और अच्छे से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मानते हैं, देखो ये जो जैसे आपका इस लेंस का ये जो आपका क्या था, प्रकाशीय केंद्र, और ये क्या है, वस्तु, तो मतलब प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। ठीक है, मतलब वस्तु की दूरी u। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से O से यहाँ प्रतिबिंब B1 तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी V होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, इसलिए ये कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, O से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। और D क्या होता है, D होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। D क्या चीज होता है, D होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और U है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इस टाइप से कर देना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं, यदि अल्फा व बीटा कोण, अल्फा व बीटा कोण बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो। ठीक है, जब अल्फा और बीटा कोण बहुत छोटे होंगे तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, आप बीटा को लिख सकते हो tan बीटा, tan बीटा, और अल्फा को लिख सकते हो tan अल्फा। ठीक है, जब भी कोण बहुत छोटे होते हैं तो उसमें जैसे अल्फा है तो उसे tan अल्फा लिख सकते हो, या tan अल्फा है तो उसे अल्फा लिख सकते हो, बीटा है तो tan बीटा, या tan बीटा को बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से होता है जब कोण छोटे होते हैं, तो ये चीज रखना, लिखना है, यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हो तब आपको बीटा की जगह tan बीटा और अल्फा की जगह tan अल्फा लिखना है। तब यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर, ठीक है, लिखते अब लिख देना, अब m बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा बटे में अल्फा की जगह tan अल्फा। ठीक है, बीटा की जगह tan बीटा बटे में अल्फा की जगह tan अल्फा। अब बात आती है tan बीटा और tan अल्फा कैसे, बीटा और tan अल्फा निकालो। तो एक चीज देखो, बीटा किसके बीच में कोण बन रहा है और अल्फा किसके बीच में कोण बन रहा है। देखो बीटा कोण रहा ये किस किसके बीच में बन रहा है, ए बी और ओ के बीच में, त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ए, देखो इसी पॉइंट पे, तो ये देखो पटरी से आप लोग इसको सही से रेखा बनाना, तो आपकी ये जो रेखा आपको दिख रही है एकदम सीधी जाके यहाँ तक बनेगी। ठीक है, स्केल से सही से बना लेना। ठीक है, तो ये ए बी ओ त्रिभुज में आपका कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला पूरा कोण बीटा। तो यहाँ से अगर tan बीटा निकाले तो देखो आपको tan थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। tan थीटा तो सबको पता होगा क्या होता है, लंब बटा आधार, सबने सुना है ना, tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो tan बीटा अगर निकालना है, थीटा ना होके बीटा है इस बार, तो भैया देखो ये आपका बीटा है, तो बीटा के सामने मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब इस बीटा के सामने की भुजा ये वाली ए बी हो जाएगी लंब, और लंब बटा आधार, आधार कौन हो जाएगा, ये ओ से लेके बी तक, ओ बी हो जाएगा आधार। ठीक है, tan बराबर लंब बटा आधार। तो ए त्रिभुज ए बी ओ के बीच में बन रहा है ये कोण बीटा। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ के बीच में कोण बन रहा है बीटा, तो tan बीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा ओ बी। ठीक है, इसी टाइप से बात करें आपका tan अल्फा, तो tan अल्फा किसके बीच में कोण बन रहा है, देखो ये किस किस के बीच में, ओ बी वन ए टू, या लिख सकते हो ए टू ओ बी वन, त्रिभुज ए टू ओ बी वन में। ठीक है, ए टू ओ बी वन में। ठीक है, tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा गैस क्या होगा, लंब बटा आधार, तो मतलब इस अल्फा के सामने की भुजा लंब ए टू बी वन बटे आधार कौन हो जाएगा, बी वन ओ या ओ बी वन। इस टाइप से ध्यान से देख लो, tan अल्फा लंब बटा आधार सेम होगा, तो अल्फा ये है, इसके सामने की भुजा लंब ए टू बी वन, आधार ये ओ से लेके बी वन तक। ठीक है, तो इसकी जगह tan बीटा की जगह ये रखेंगे, tan अल्फा की जगह ये। समझ में आया ना कैसे हुआ। पहले ये देख लो tan बीटा किसके बीच में कोण बन रहा है, बीटा, बीटा इसके बीच में, मतलब ए ओ बी। ठीक है, ए बी ओ या ओ ए ओ बी। ठीक है, tan बीटा क्या है, लंब बटा आधार, तो ए बी बटा आधार ओ बी, ए बी बटा ओ बी। फिर त्रिभुज ए टू ओ बी वन के बीच में tan अल्फा बन रहा था, इसलिए आपका अल्फा अर्थात लंब बटा आधार tan बराबर, तो इस अल्फा के सामने की भुजा लंब ए टू बी वन बटा आधार ओ बी वन। ठीक है, इस टाइप से हमने कर दिया। आप सारी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से m बराबर tan बीटा की वैल्यू कितनी आई है, ए बी बटा ओ बी, और अपॉन में tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, ए टू बी वन
बटे में OB1, ठीक है, इतनी वैल्यू आई है, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो इसकी AB बटा OB, इसकी A2B1 बटा OB1, ठीक है। अब अगर इसको ये जो सबसे नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा तो M बराबर ऊपर सबसे पहले AB बटा OB, ऊपर सबसे पहले AB बटा OB है, फिर गुणे में ये जो नीचे इस टाइप से लिखा था ये उल्टा हो जाएगा OB1 बटे A2B1, ठीक है, मतलब ये जो इस टाइप से लिखा था ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये OB1 ऊपर चला जाएगा और A2B1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो AB बटा OB इंटू OB1 बटा A2B1, ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब सबकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो देखो ये चीज आपको केवल समझाने के लिए था, ठीक है, ये बस आप समझ जाओ कैसे आया है कि आपका मतलब tan अल्फा की जगह AB बटा OB कैसे लिख दिया, और tan बीटा की जगह AB बटा OB कैसे लिखा, tan अल्फा की जगह A2B1 बटा OB1 कैसे लिखा, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है आपको किस त्रिभुज से निकला था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है AB बटा OB, ये ऊपर चला गया OB1 बटा A2B1। आप सबकी वैल्यू रखो। यहां से अगर आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो, देखो अगर बात करें AB, ये देखो AB और A2B1 ये दोनों सेम है, क्योंकि हमने ये जो इसी पॉइंट को तो यहाँ से मिलाया था बराबर से, तो ये जो AB की लंबाई है और A2B1 की लंबाई है ये एकदम सेम होगी। यहाँ से आप लिख सकते हो AB बराबर A2B1। समझ में आ रहा है ना हम कैसे लिख रहे हैं, ये क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि देख लो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो AB बराबर A2B1। तो यहाँ जहाँ AB लिखा है वहाँ हम A2B1 लिख सकते हैं। तो M बराबर AB की जगह A2B1 बटा OB इंटू OB1 बटे A2B1 की जगह AB, ठीक है, एक ही जगह रखो A2B1, ठीक है। क्या किया हमने, मतलब हमने कहा था आप जैसे AB है तो उसकी जगह A2B1 रख सकते हो, तो AB की जगह हमने A2B1 रखा, ये तो पहले से ही था ना नीचे वाला, तो सिंपल है, देख लो AB की जगह A2B1 बटा OB, यहाँ OB1 बटा A2B1। अब A2B1 से A2B1 कैंसिल, बचेगा क्या, आगे लिखते हैं, ठीक है, बचेगा क्या, आगे लिखते हैं। देखो सिंपल, यहाँ से हमारे पास M बराबर क्या आ जाएगा, M बराबर यहाँ से OB1 बटा OB, OB1 बटा OB, ठीक है, क्या आया OB1 बटा OB। अब इनकी हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। OB1 O से B1 तक की दूरी कितनी है D, M बराबर D, और बटे में OB की दूरी कितनी है U, तो U रख दो। एक चीज याद रखना बस कि आपका चिन्ह परिपाटी का नियम लगेगा, ठीक है। अगर इधर साइड की दूरियां होती तो वो प्लस में होती है, और अगर इस साइड की दूरियां होती तो माइनस में होती, ठीक है। मतलब दाएं साइड की दूरियां प्लस में रखी जाती, बाएं साइड की माइनस में। तो ये जो OB दूरी है ये बाएं साइड की है, तो मतलब इसे माइनस में रखना। OB1 दूरी भी बाएं साइड की, तो इसे भी माइनस रखना, ठीक है। भले ही यहाँ पे बार बार मतलब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाए, लेकिन आपको दूरी याद रखनी है, इस साइड की होगी तो माइनस में ही लिखना, ठीक है। M बराबर क्या आ जाएगा, D अपॉन में U। ये हमारे पास क्या आया, आवर्धन क्षमता का सूत्र M बराबर D अपॉन में U, ठीक है। D क्या, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, U क्या चीज है, वस्तु की दूरी, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें जब M बराबर D बाई U आ जाता है, इसके बाद दो कंडीशन बनती, ठीक है, दो कंडीशन बनती है। देखो पहले इतना यहां तक लिखना, फिर इसके बाद ये लिखना। अब इसके बाद दो कंडीशन बनती, कौन कौन सी, पहला जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, दूसरी कंडीशन ये बनती है जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, ठीक है। इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र समझ लेना, ठीक है। जगह का मैं इसलिए इस टाइप से लिख रहे हैं, पहले इतना यहां तक आना, फिर ये लिखना। अब पहली कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, ठीक है। जैसे अभी D पर बना, कभी अनंत पे भी बन सकता है, D पर बने, ठीक है। जब D पर बने तो आपको लेंस का सूत्र पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सूत्र पता है ना सबको, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां से हम v की जगह क्या रख सकते हैं, यहां से हम v की जगह क्या रख सकते हैं, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो v की जगह क्या हो जाएगा, d, ठीक है। v की जगह क्या हो जाएगा, d, क्योंकि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी वो d के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, हम v की जगह क्या रख देंगे, यहाँ से d। तो और एक चीज याद रखना, आपकी जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा तो आपको चिन्ह भी कैसा रखना है, माइनस में ही रखना है। चिन्ह कैसा रखना है, माइनस में, क्योंकि d दूरी इस साइड में, इसलिए माइनस का यूज करना है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस डी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू माइनस डी। और अगर बात करें वस्तु तो आपकी सेम ही जगह पे रहेगी, तो u इक्वल टू माइनस का u, ठीक है। ये चीज आपको रखना पड़ेगा। माइनस हमने क्यों लगाया, हमने कहा उस साइड की सभी दूरियां प्लस की, इस साइड की सभी दूरियां माइनस की, इसलिए v इक्वल टू माइनस डी और u इक्वल टू माइनस यू। अब रखो तो यहाँ से आ जाएगा 1/f बराबर 1/v, v की जगह माइनस डी
और u की जगह माइनस से पहले से 1/u की जगह माइनस यू। आप इसे हल करोगे 1/f बराबर -1/d और ये माइनस मिलके प्लस का 1/u। ठीक है, देख लो 1/f बराबर -1/d प्लस का 1/u। ठीक है, इतने तक सबको समझ में आया। आप अगर क्या करें, आप देखो यहाँ पे देखो, अगर हम d/u के टाइप का इसे बना लें, इसे अगर d/u के टाइप का बना ले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं आपका अंश में d से गुणा करने पे, अंश में d से गुणा करने पे। ठीक है, d से गुणा करने पे, अंश हर समझते हो ना, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अंश में d से गुणा करने पे, तो देखो ऊपर हम d से गुणा कर देते तो यहाँ पे d/f बराबर -d/d प्लस d/u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखो हमने क्या किया है, सिंपल ऊपर वाले पदों में मतलब अंश में d से गुणा किया तो d/f हो गया, यहाँ पे -d/d हो गया, यहाँ d/u हो गया। देखो यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बचेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे बचा d/f बराबर, यहाँ पे बचा -1 क्योंकि d से d कटा, माइनस पहले से 1 बच गया, -1 प्लस d/u, इतनी वैल्यू हमारे पास बची। ठीक है, d/f -1 प्लस d/u। आप अगर इस -1 को इधर ले लें तो d/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस d/f। ठीक है, मतलब ये -1 इधर आ गया, प्लस का 1 प्लस d/f और यहाँ d/u। अब आपको पता है m बराबर d/u, यहाँ से लिख दो, चूंकि m बराबर आवर्धन क्षमता, m बराबर d/u, जहाँ d वस्तु की दूरी, d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और u वस्तु की दूरी है। तब यहाँ से d/u की जगह m रखोगे तब m बराबर आ जाएगा 1 प्लस d/f। ये आपका क्या होता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको मेन याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपसे। जब क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो तब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, m बराबर 1 प्लस d/f। ठीक है, इस टाइप से सूत्र आता है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे बने तब 1/f बराबर 1/v - u, मतलब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो v इक्वल टू -d और u इक्वल टू -u। यहाँ से निकालोगे इतना आएगा, फिर d अंश में d से गुणा कर देना, ये वैल्यू आपकी यहाँ से ये आ जाएगी। अब d/u की जगह m रख दो। ठीक है, तो m बराबर 1 प्लस d/f। ये कब आया सूत्र, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, तो इस वाले को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। बोर्ड पे जगह भैया कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, अनंत, अनंत को इस टाइप से लिखते हैं, इनफाइनाइट, अनंत पर बने। ठीक है, इस टाइप से बनता है अनंत, ये। ठीक है, ये अनंत का चिन्ह होता है, अनंत पे बने। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का u। ठीक है, तब यहाँ से सूत्र आपका ये वाला आएगा, 1/f बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, यहाँ से 1/f बराबर 1/v, 1/v की जगह हम 1/इनफाइनाइट लिख देंगे, -1/u, u की जगह -u कर देंगे। तब यहाँ से 1/f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 1/u, 1/f बराबर 1/u आया। अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हम d से ऊपर गुणा कर दें तो d/f बराबर d/u हो जाएगा। ठीक है, d/f बराबर d/u हो जाएगा। देख लो, ऊपर d से गुणा कर दो तो d/f बराबर d/u, मतलब d से d वैसे भी कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो d/f बराबर d/u आया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, d/u को m लिख सकते हैं, d/u को m लिख सकते हैं। तो यहाँ से चूंकि d/u बराबर m आवर्धन क्षमता, तब d/u की जगह पे आप m लिखोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, d/f। ये आ जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तब आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर d/f। आपका क्या आ जाएगा, आवर्धन क्षमता का सूत्र। सिंपल, जब अनंत पे बनेगा v इक्वल टू इनफाइनाइट, u इक्वल टू -u। यहाँ से आया 1/f बराबर 1/u, तो यहाँ से अगर d का गुणा कर दो तो d/f बराबर d/u, d/u को हम m लिख सकते हैं, तो m बराबर क्या आ गया, d/f। ठीक है, इसकी जगह हम m लिख दिया, m बराबर d/f। तो इस टाइप से आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछा जाता है, आपको ये निकाल के दिखाना होगा। सबसे पहले इसका आपको परिभाषा लिखनी थी, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख, रचना अपने शब्दों में 2-3 लाइन लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन में अपने भाषा में शॉर्ट में लिखना। फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का बनना, फिर इसके बाद आवर्धन क्षमता का सूत्र। सबसे पहले यहाँ से निकला m बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, इनकी वैल्यू रखो।
हल कर लो, आपको ए बी बराबर ए टू बी वन करना है, एम बराबर डी अपॉन यू। इसके बाद जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पे बने तब आपको यहाँ से इस टाइप से करते हुए एम बराबर वन प्लस डी अपॉन एफ निकालना है। जब अनंत पे बने तब एम इक्वल टू डी अपॉन एफ निकालना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे और ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टॉपिक है यार, ये जान लो, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, इसको 2-3 बार आपको रफ कॉपी पे अपने से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसको पूरा अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर कम समझ में आओ तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, और वैसे तो पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12 फिजिक्स 1 शॉट, 12 केमिस्ट्री 1 शॉट, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब रहा अगला जो सूक्ष्मदर्शी का प्रकार था, कौन सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी इसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द अगला वीडियो आएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको अगला वीडियो भी कहाँ मिलेगा, 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट में, जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।